बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने। ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई अगर घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका भाई को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा है, नीतीश और कुशवाहा के बीच राजनीतिक रार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर बिहार में कमल खिलाने की तैयारी में हैं या कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे? नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जिसको जहां जाना है वो जा सकता है, मैंने किसी को नहीं रोका। नेता अपनी इच्छा से पार्टी में आते हैं और जाते रहते हैं। इसी के जवाब में कुशवाहा ने ट्वीट कर बयान दिया है। कुशवाहा के जवाब से तो यही लगता है कि वो आसानी से मैदान छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार से तकरार कर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद परेशानी मोल ले ली है। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि उन्होंने जिसके ऊपर से नज़र फेरी उसे पार्टी छोड़कर जाना पड़ा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा का मूड भी नहीं होगा तो उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ सकती है। हाँ, अगर कुछ समझौता हो जाता है तो ये अलग बात है। हाल का उदाहरण आरसीपी सिंह हैं, जिन्हें खुद नीतीश कुमार राजनीति में लेकर आए थे और जेडीयू के इतने बड़े ओहदे तक लेकर गए थे, लेकिन आखिरकार उन्हें भी पार्टी छोड़नी पड़ी। सवाल सिर्फ जेडीयू से दूरी का नहीं है, इसके पीछे की वजह भी है। कुछ ही दिन पहले बिहार में एक खबर की चर्चा जोरों पर थी कि बिहार सरकार में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और उपेंद्र कुशवाहा को दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार ने बिना पूछे इस मुद्दे पर बयान दिया था कि उनकी ऐसी कोई योजना नहीं है और बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ये उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश की तरफ से सीधा इशारा था। जानकारों का मानना है कि दूसरे उप मुख्यमंत्री वाली खबर कुशवाहा खेमे की तरफ से ही प्रचारित की गई होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया। इस बार भी उनकी पद से जुड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ही नीतीश कुमार से दूरी की वजह माना जा रहा है। अब सवाल है कि कुशवाहा के जाने से महागठबंधन पर कितना असर पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जिस कोयरी समाज से आते हैं वो बिहार में 3% है। इन्हीं 3% के दम पर उपेंद्र कुशवाहा बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन बचाए हुए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर जाते हैं तो महागठबंधन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को नीतीश कुमार ने ही संजीवनी दी है। कुशवाहा का हाथ नीतीश ने तब थामा जब कुशवाहा के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, ना ही वो किसी सदन के सांसद थे और ना ही बिहार के किसी सदन के सदस्य थे। ऐसे समय में नीतीश ने उन्हें जेडीयू के संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और एमएलसी का पद दिया। अब सवाल ये है कि अगर कुशवाहा बीजेपी में शामिल होते हैं तो कितना फायदा पहुंचाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी राजनीति इधर उधर जाने में ही रही। साल 2014 में जब नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल हो गए। उन्हें इसका फायदा भी मिला। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 3 सीटें मिली और कुशवाहा को मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिला। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी रालोसपा को 2.56% वोट मिला, जबकि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 1.77% वोट मिला। यानी बिहार में ग्राफ गिरता गया। ऐसे में ये देखना होगा कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो वो बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ तुरूप का इक्का के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अब बिहार में मंडल कमीशन की 1990 के दशक वाली जाति राजनीति नहीं होती है। फिर भी अगर वो बीजेपी से जुड़ते हैं तो चुनावों के समय बीजेपी के पास दिखाने के लिए एक नेता होगा और वो जनता को संदेश दे सकती है कि हमारे पास भी लोग आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो फिर क्या करेंगे। बीजेपी से लगातार उसके सहयोगी अलग हो रहे हैं। शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू के अलग होने से बीजेपी के सामने एक सवाल खड़ा हो गया है कि वो सहयोगियों के लिए सही पार्टी नहीं है। जानकारों का मानना है कि इसी को ध्यान में रखते हुए कुशवाहा अपनी एक अलग पार्टी बनाकर स्वतंत्र या किसी दूसरे के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं लगता है कि ये सब कुछ अगले कुछ दिनों में ही संभव हो जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अफवाहों को कहां से बल मिला।
दरअसल उपेंद्र कुशवाहा इलाज के लिए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इस दौरान बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल उनसे मिलने एम्स गए थे। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय रहीं। यहीं से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुलाकात पर कहा था कि इस बात को बिना मतलब के तूल दिया जा रहा है। मेरी तबीयत खराब थी और कोई हाल चाल लेने आया तो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा से एम्स में बीजेपी नेताओं से मिलना सामान्य बात भी हो सकती है और कई बार इस तरह की मीटिंग नेताओं की तरफ से इशारा भी होती है कि उनके पास और भी विकल्प हैं। ऐसी मुलाकात की तस्वीरों का इस्तेमाल अपने लिए मोल तोल करने के लिए भी किया जाता है। हालांकि ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बता सकते हैं कि बीजेपी नेताओं से उन्होंने क्या बात की है, लेकिन ये साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट के जरिए बता दिया है कि वो आसानी से जाने वाले नहीं हैं।